ये कहावत है कि कहा गया था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़े ही है। ये बीजेपी वालों ने एक सबसे बड़ा काम किया है। जब दलित महिलाओं का के साथ बलात्कार, चाहे मेरठ कांड हुआ हो या जो भी कांड हुआ हो उत्तर प्रदेश में, हाथरस वगैरह, उसके बाद ये मुद्दा लाए मड़कड़िका घाट पर मंदिर गिरवाना, जितने मंदिर है तोड़वाना शुरू किया। जब वो मुद्दा गर्म हुआ और हिंदुज़म को खतरा समझ में आने लगा, तमाम हिंदुओं को अपनी आस्था पर कुठाराघात भाजपा के द्वारा दिखाई देने लगा, तब उसके बाद इस शंकराचार्य को जो है के साथ बदतमीजी और अपमानित किया गया। जब शंकराचार्य वाला मामला पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैला, तो यह नपुंसक भाजपाई नेता इन्होंने क्या किया, यूजीसी लाया। अब अपर कास्ट को ओबीसी और दलित से लड़ाने का काम इनका है। अरे मोदी जी क्यों लड़ाएंगे सर? अरे उतना बड़ा नीच आदमी, उतना बड़ा लीचड़ आदमी पृथ्वी पर नहीं कोई मिलेगा। आप बताइए, बरेली का डीएम 4 घंटा अलंकार अग्निहोत्री को बैठा के रखा, कहा बभना जो है इसे जूते मारो। ये उनका बयान है, मेरा नहीं। अरे आप ही के समाज के लिए बिल लाया मोदी जी ने। आप मेरे समाज का सबसे बड़ा मोरघाती कन्वर्टेड हिंदू ये दुश्मन है। ये न देश का है, न अपनी पत्नी का हो सका, और न किसी का होने वाला। ये किसी के हितैषी नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम ब्राह्मण लोगों के लिए लाए हैं, अपर कास्ट लोगों के लिए लाए हैं। एकदम ये झूठ बोल रहा है। ब्राह्मणों के, अपर कास्ट के, चाहे वो इस्लाम के धर्म के प्रवर्तक हो, शेख सैयद पठान वगैरह जितने हैं, ये सबके पीठ में खंजर घोंपने वाला। आप मुझे बताइए क्या जरूरत थी? आप जो भी दलित समुदाय को, ओबीसी को जो आरक्षण था दे ही रहे थे। आप रैंकिंग रोकने का तमाम तरीका है। लेकिन यूजी से दिक्कत क्या है? ये तो पहले भी था गाइडलाइंस, बस थोड़ा सा गाइडलाइंस में थोड़ा भाई वही दिक्कत तो वही है कि हमारे बहू बेटियों के साथ ये कुछ भी कर दें तो इन पे मुकदमा नहीं होगा। लेकिन हमारी तरफ से अगर कुछ कहा जाएगा तो हमारे लोग को प्रताड़ित किया जाएगा इस कानून की आड़ में। लेकिन सरकार तो कह रही भरोसा रखिए, कुछ हमें भरोसा नहीं है आरएसएस बीजेपी पे। ये गद्दार हैं। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संघ में गए। ये इन सबों ने अंग्रेजों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दे करके साबित किया कि ये गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज तो विश्वास कर रहा है ना यूजीसी पे। एकदम बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण समाज तो इनको जहां जहां पा जाएगा अपर कास्ट इतने जूते मारेगा कि चुनाव में इनके प्रत्याशी घूम नहीं पाएंगे। लेकिन कोई मिनिस्टर, कोई नेता तो बीजेपी का नहीं बोल रहा कि ये गलत है। कौन सा है? निशिकांत दुबोआ ये बोलेगा, ये बड़शंकर बोलेगा, मोहन भागवत बोलेगा। आप नितिन गडकरी के मुख में कालिख पोता गई है, बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम अपर कास्ट के नेता हैं, बोलेंगे। रणवीर सेना कहाँ है और कहाँ है जो है ठाकुरों की सेना तमाम। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हमारी औकात नहीं है, हम इस पर बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? वो तो हाय अल्लाह करने वालों में से है। क्या डर का माहौल बना रही है सरकार? सरकार डर का नहीं, अब गृह युद्ध होगा इस देश में और हम लोग अपने बच्चों को हथियार पकड़ाना शुरू करेंगे। जब तुम हमारे जगत गुरु शंकराचार्य के नहीं हो, हमारे काशी की धरोहर को नष्ट करने में मोहम्मद गजनी ने भी उतना नहीं तोड़ा था, मुगलों ने उतना नहीं तोड़ा था, हमारे साधु संतों का अपमान मुगलों ने भी नहीं किया था। ये भाजपा जो है सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है और सबसे बड़ी हिंदुओं की दुश्मन है। आपको मैं बता दूं कि ये लड़ाई होगी। भाजपा विरोधी है ये बिल? ये भाजपा विरोधी, ब्राह्मण विरोधी है, ये देश विरोधी बिल है। ये बिल देश विरोधी है। अलंकार अग्निहोत्री का फैसला बिल्कुल सही था, इस्तीफा देना। भाई अगले ने मर्दानगी का काम किया है। ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद के तरफ से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के तरफ से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरफ से, शहीद आजम भगत सिंह के तरफ से, अशफाकुल्लाह खां के तरफ से, अगर ने अपने सर्विस की कुर्बानी दी है, अरे डूब मरो इससे।
भक्त ब्राह्मणों, डूब मरो, अरे ठाकुरों डूब मरो। धरने पे बैठे हुए हैं अग्निहोत्री साहब। अग्निहोत्री साहब के साथ समस्त ब्राह्मण समाज है, समस्त सनातन धर्म के लोग हैं। कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से ब्राह्मण के विरोधी में काम कर रही है, उन्होंने कहा अग्निहोत्री। एकदम इनकी जो ब्राह्मणों से फटती है आरएसएस वालों की। बताइए कि एक मोहन भागवत ब्राह्मण है, यहूदियों से कन्वर्टेड है, ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं है। आपको लगता है गिरिराज सिंह जैसे लोगों को बोलना चाहिए? गिरिराज सिंह वो तो जब भी बोलेगा मुंह से लैटिन करेगा। वो क्या बोलेगा, चोट्टा बेईमान। कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आप बताइए, भाषा हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो, आप भाषा की बात कर रहे हैं। आपको डर क्यों लग रहा है? डर नहीं लग पढ़े रहा। लिखे लोग हैं। देखिए समाज में जहां हमारे वहां गंगा जमुनी तहजीब थी, हमारे वहां वापसी भाईचारा था, उस पे कितना बड़ा कुठाराघात इन्होंने किया है कि अब हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की प्रथा चालू कर दी है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की। जात पात आप देख रहे हैं, ये कानून में थोड़ी ना जात पात है। भाई देखिए सुनिए, कौन कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ? अरे नास पीटा, कम से कम तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रियली तेरे पूर्वज मोरघाटी थे, तुम लोग अफगानिस्तान से आए हो, तुम इस देश के कभी हितैषी नहीं हो सकते हो। लेकिन यूजीसी कह तो रहे हैं वापस नहीं होगा, रद्द नहीं होगा, जो करना करो। देखिए हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी ना, तो इनके सिनेमा पे हम लोग मूंग डालेंगे। अग्निहोत्री जी को अब क्या करना चाहिए? वो धरने पे बैठे हैं, और सरकार उनको सुनेगी? उनके साथ पूरा समाज अपने घरों से अपने अपने बच्चों को निकालेगा। हाँ। और कहेगा कि जंग का ऐलान है, यादगार है। अब आप ये आ जाएंगी अभिनेत्री जी कंगना टाइप की, कहेंगे भी जिसको दिक्कत है चले जाए पाकिस्तान। कंगनवा का क्या औकात है? वो आदित्य पंचोली के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, लिविंग रिलेशनशिप में। अब पतिताएं हम लोग को पतिव्रता धर्म पे उपदेश देंगे। आपका क्या मांग है कि यूजीसी बंद हो? यूजीसी में से सब कुछ, यूजीसी में से वो लाइन निकाल दी जाए कि अगर अपर कास्ट का शोषण होगा तो इन लोगों पर मुकदमा इन लोगों को भी कायम हो, और वो करे तो उनके ऊपर भी कायम हो। तो ये कैसे बचेगा, रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार तो नहीं इसका सुन रही रास्ता है कि वही एक लाइन निकाल दें। है। सुन तो नहीं रही सरकार। नहीं सुनेगी, मत सुनाई, सरकार जाएगी हम्म। और ये जेल जाएगा जो दाढ़ा उड़ा बढ़ा के घूम रहा है ना। शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि भेदभाव वाला कानून है, ये ठीक ये नहीं है। भेदभाव वाला, समाज में भेदभाव, समानता का अधिकार दो, इसमें किसी को विरोध नहीं है। तो अलंकार की कुर्बानी क्या आप लोग के समर्थन में कुछ काम आएगी? एकदम आएगी। हमारे वहाँ तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी, आदि गुरु शंकराचार्य मात्र 32 साल की अवस्था में, और ये हमारे जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का अपमान कर रहे हैं सभी नंगे भूखे। आप बताइए, ये अपमान कर रहे हैं। ये देखिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया अलंकार अग्निहोत्री ने, लेकिन अभी तो शुरुआत है। बीजेपी के झंडे फूकने लोगों ने चालू कर दिया। प्रोटेस्ट भी लोग कर रहे हैं, लोग सड़कों पे भी उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर सड़कों पर उतरेंगे और इनके खाल में भूस भर देंगे हम लोग। लेकिन आपका खून क्यों खोल रहा है? ये सवाल है इसलिए ना। खून खोल रहा कि तुम समाज में बंटवारा कर रहे हो। हमारे जो तुम्हारा नारा था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अलग अलग रहोगे तो कटोगे। अब आपस में लड़ाने का कर दिया। नहीं, लेकिन मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये किसी का हितैषी नहीं है। ये इनको अगर मौका मिले तो अपने बहन बेटियों को भी कोठे पे बैठा करके रोटी कमा। सबका विकास का एक नया नारा तो चालू हुआ ना किसने? देखिए इंदिरा जी का नारा था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उन्होंने भेदभाव नहीं किया और उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये तो सरेंडर कायर आदमी है, देश का प्रधानमंत्री। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कायर है, कायर। आप क्या चाहते, दलितों पर ऐसे अत्याचार होते रहे? मैं दलितों के अत्याचार के दलित विरोधी क्यों बन रहे हैं? मैं दलित विरोधी नहीं हूँ। क्यों कह रहे कानून में से वो लाइन हटा दी जाए? वो लाइन हटनी क्यों चाहिए। हटनी चाहिए? या तो दोनों के ऊपर समान कानून लागू होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मेरा देश परिवार है, वो भी क्यों बांटने की बात अरे कर रहे हैं? वो तेली, आप बताइए, हमारे वहाँ कहा जाता है ऐसे निसंतानी का मुंह देख लीजिए तो दिन भर भोजन ना मिले। इस देश में नासपीटा है, ये नासपीटा के लिए मशहूर है, देश का नाश कर डाला है। क्या कहेंगे देश के लिए यूजीसी? मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ऐसे नाटकबाज
और ही राम भद्राचार्य और जितने हैं भाजपाई संत बने हैं, इनसे दूरी बना के आप लोग रखें। ये कुकर्मी हैं, निगर घटिया हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। आइए कहीं इनको गिरफ्तार कर लिया तो अलंकार अघोरित्री को गिरफ्तार करें ना, आग लग जाएगी। उत्तर प्रदेश संभाले नहीं संभलेगा। अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लेगा तो गिरफ्तार किया तो पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा हिंदुस्तान नेपाल से ज्यादा बदतर स्थिति में चला जाएगा। इनके लिए जमीनें छोटी पड़ जाएंगी, पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। वेरी गुड।